देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंटरकास्ट मैरिज पॉलिसी लागू करी थी और वो उन्होंने इसलिए लागू करी थी कि ताकि हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो। लेकिन आज वही कांग्रेस के नेता देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ठीक थी या आप लोग ठीक है जो बार बार कह रहे कोई जातिवाद की फैला करके जातीय गणना शुरू की जाए। इंटरकास्ट मैरिज करने वाली खानदान आज जाति जनगणना की बात करती है, जिनका पूरा खानदान दादा दादी मम्मी पापा ने इंटरकास्ट मैरिज की हो। आखिर वह किस मुंह से जाति जनगणना की बात करते हैं? ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सिविल लाइन जोन चेयरमैन एवं पूर्व निगम पार्षद रामकिशन बंसीवाल का। राहुल गांधी इन दोनों जाति जनगणना की बात मुखर होकर कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना जरूर कराएंगे। इस बात को लेकर रामकिशन बंसीवाल ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिसका पूरा खानदान जीवन भर इंटरकास्ट मैरिज पर विश्वास किया हो, उसके मुख से जाति जनगणना की बात बेईमानी है। बंसीवाल जी, आप पूर्व निगम पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू नेता हैं। इस समय एक मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, आप देख रहे होंगे, जाति जनगणना का। बिहार में हो भी चुका है और कहीं ना कहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें, क्या ये ठीक है? देखिए, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि जाति समाप्त करनी चाहिए, लोग फिर आरक्षण की कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंटरकास्ट मैरिज पॉलिसी लागू करी थी और वो उन्होंने इसलिए लागू करी थी कि ताकि हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म हो। लेकिन आज वही कांग्रेस के नेता देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ठीक थी या आप लोग ठीक है जो बार बार कह रहे कोई जातिवाद की फैला करके जातीय गणना शुरू की जाए। और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तो अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति को अगर वो सर्विस करता था सरकारी, तो एक उसको स्पेशल प्रमोशन मिलती थी और एक इंक्रीमेंट भी देते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये कांग्रेस के लोग अगर जातीय जनगणना करवाना चाहते तो इन्होंने अपनी जातियों में शादी क्यों नहीं करी? फिर जो लोग जातियों की जनगणना कर, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज क्यों करी, ये बताएं। तभी तो जातिवाद देश से खत्म होगा। और आज फिर बार बार ये भी कहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आरक्षण जब खत्म करना चाहते हो तो जातिवाद भी खत्म होना चाहिए। अगर जातिवाद जब खत्म नहीं हो तो आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? यह मैं जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जो लोग देश के अंदर जाति जनगणना का चालू करवाना चाहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ठीक थी कि आप लोग ठीक है? वो सरकार ठीक थी कि आप ठीक है? इसका जवाब दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है उनको भागीदारी सही से नहीं मिल पा रही है। हम देंगे, अगर सत्ता में आएंगे भागीदारी, हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। आप देश के अंदर एक नया मुद्दा छोड़ करके और देश के अंदर एक झगड़े की जड़ खड़ी करना चाहते हैं। जब जनगणना हर 10 साल बाद होती है और उसके अंदर जनगणना का जो आधार होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसमें जनरल, एससी और माइनॉरिटी, ये 3 प्रकार के लोगों की जनगणना होती थी। तो उससे कास्टिज्म पैदा नहीं होता, उससे केवल जनगणना आंकड़े होते हैं। अब आप जातिवाद के आधार पर अगर करोगे तो देश के अंदर दोबारा से जातिवाद की आप नींव रख दोगे और उससे देश को दोबारा नुकसान हो और देश जातिवाद में बढ़ जाएगा। बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उस जाति जनगणना में गड़बड़ी की गई है। अक्सर जो आवाज़ उठ रहा है कि भाई यादव को ज़्यादा दिखा दिया गया, मुस्लिम को ज़्यादा दिखा दिया, बाकी जातियों को उपजातियों में बांट दिया गया। क्या लगता है, क्या वो निष्पक्ष हुआ है? देखो, वो निष्पक्ष इसलिए नहीं हुआ है, ये मान के चले जिन लोगों की ड्यूटी लगी, जिन लोगों की ड्यूटी होती है, जो लोग जितने ज़्यादा
सर्विस पे होते हैं वो अपनी जाति का आंकड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, और जिस समाज के लोग सर्विस पे नहीं होते उनका जाति का आंकड़ा कम दिखाया जाता है। इसकी अगर क्रॉस इंक्वायरी होगी तो जब पता चलेगा। आपने टीवी में भी देखा होगा, अखबार में भी देखा, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उनकी हमारे घर तो कोई पूछने ही नहीं आया। तो ये जो जातिवाद का मुद्दा है ये गौण होना चाहिए, इससे हिंदू समाज भी कमज़ोर होगा। और जो इतने सालों से चाहे कोई भी सरकार रही है उन्होंने कि देश को जातिवाद मुद्दे से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है, इसको दोबारा कांग्रेस के लोग और उनके जो दल है वो इसको मिल करके दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर दोबारा से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो आप जातिवाद को ख़त्म करने के पक्ष में हैं, आपकी सरकार बैठी हुई केंद्र में, क्या आप मांग करेंगे भाई कुछ इस टाइप का किया जाए जातिवाद? नहीं, हमारी सरकार तो जातिवाद को ख़त्म करने पे लगी हुई है, क्योंकि वो सबको समान समझते हैं, जिसमें जितनी बड़ी योग्यता है उसको उतने आधार पर उसको पद मिलता है, उसके अनुसार उसे काम होता है। हमारे तो एजुकेशन को प्रमुखता दी जाती है। अगर जो शिक्षित समाज का आदमी है वो बढ़ेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया कि जिसने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया है वो आगे बढ़ेगा, जिसने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिया वो पीछे रहेगा। इसलिए शिक्षा समाज को आगे बढ़ाती है, एक शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाता है। तो इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दिया जाता? जातिवाद को कानूनी रूप में ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, जातिवाद तो कोशिश तो की जा रही है, पिछले 50 साल से जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किंतु कांग्रेस के लोग या कुछ अन्य पार्टी के लोग जो अपना आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा ये बार बार ये मुद्दा उठा करके समाज को अंधकार में धकेलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, थैंक यू।